बहुत रात हो गई थी। सचिन बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दिनों पहले ही उसकी नई जॉब लगी थी। कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट करके वो बहुत थक जाता था। रात के करीब 12:45 सचिन ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसको हाईवे की तरफ से जाते हुए दिखे। सचिन भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। सभी अपने अपने रास्ते चले गए, वो भी अपनी बाइक से निकला। कुछ ही देर में सचिन हाईवे पर पहुंचा। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ट्रैफिक भी इतना नहीं था। उसे अपनी बाइक की स्पीड पर कंट्रोल नहीं था। कभी कभार ही उसे सामने से गाड़ी आती दिखी या फिर ओवरटेक करती थी। अब उसने मेन हाईवे छोड़कर कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ता और भी सुनसान था। अभी बाइक की हेडलाइट में सिर्फ काली सड़क दिख रही थी, बिल्कुल एक काले बाल की तरह। रात के अंधेरे में वो सन्नाटा बहुत भयानक लग रहा था। लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी करनी है तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। वो अपने ही मजे में बाइक चला रहा था, रास्ता सुनसान होने के कारण। सचिन रास्ते के बीच में गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ ही समय में एक कपल बाइक से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वो पति पत्नी थे, लेकिन एक बात सचिन के ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरत ने साड़ी पहने थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए से बहुत करीब था। हवा के झोंके से वो कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था, और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। सचिन ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। ऐसा बोल के सचिन आगे निकल गया। सचिन के दिल को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की, क्योंकि आजकल ऐसे कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं कि एक औरत बाइक पर बैठी है और उसका पल्लू बाइक के पहिए में अटक गया। दोनों गिर गए और मर गए। इस सोच में सचिन था कि अचानक वही बाइक वाला फिर से आगे निकलकर चला गया। लेकिन ये क्या, उसकी पत्नी कहाँ गई? वो बाइक पर नहीं थी, कहाँ गई होगी? सचिन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उससे पूछा, भाई साहब, आपके पीछे बैठी हुई आपकी बीवी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक के पहिए में अटकने वाला था। तो मैंने उनको बताया था। उस बाइक वाले ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सचिन ने भी अपनी बाइक उसके पास रोकी। क्या हुआ भाई साहब, आपकी पत्नी कहाँ है? वो पीछे ही तो बैठी थी ना। उस बाइक वाले का पूरा शरीर एकदम कांपने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी डर भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। सचिन ने उससे कहा, क्या हुआ, आप इतना डरे हुए क्यों हो? वो सचिन को देखते ही रह गया और फिर उसने पूछा, मेरी बाइक पर किसे बैठेन देखा आपने? मतलब आप उसे नहीं पहचानते? मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी। उसकी बातें सुनकर सचिन का पाद निकल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात के अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो देखते ही दोनों का धुआं निकल गया। उन दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि तभी सामने आ रही बाइक ने हॉर्न बजाया। दोनों की मानो सांस ही रुक गई। दोनों ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। सचिन घर पहुंचा तो रात के 2:30 बजे थे। वो अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपनी जिंदगी में उसने यह चीज पहली बार ही देखी थी। रह रहकर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैं जो देखा वो सच था? कितनी बार वो वही रास्ते से निकला था, लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफनाक अनुभव नहीं हुआ था।
बाइक पर बैठी वो औरत, उसकी काली साड़ी, कैसे मुमकिन है ये? लेकिन यह अनुभव बिल्कुल असली था। उसे तो अब अपने दरवाजे के पर्दे भी उस काली साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बार बार उसका नाम लेकर बुला रहा है। उसे तो अब दरवाजे की तरफ देखते हुए भी डर लग रहा था। जब भी वो वहां देखता बस उसे वही सब याद आता। फिर उसने डर से चादर ओढ़ ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उस औरत ने सचिन के ऊपर छलांग लगाई। सचिन डर के मारे चिल्लाने लगा। देखा तो वह सपना था। सचिन ने सोचा मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं और फिर सो गया। सचिन 3 दिन काम पर भी नहीं गया, लेकिन ऐसा वो कितने दिनों तक करता। चौथे दिन वो काम पर चला गया, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार वो घड़ी देख रहा था। 12:30 हो चुके थे, शिफ्ट खत्म हो गई। उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगी थीं। सोच सोच कर वो हाईवे से निकलकर कच्चे रास्ते पर आ गया। ये उसे पता ही नहीं चला। अब उसको ज्यादा डर लग रहा था। उसे सब याद आने लगा। पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सचिन के रोंगटे खड़े हुए। क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या वो मुझे फिर से दिखेगी? सिर्फ उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। शरीर पूरा पसीने से नहा चुका था। दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। सचिन ने सोचा मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं, लेकिन आखिर उसने पीछे देख ही लिया। तो उसके पीछे कोई नहीं था। सचिन ने एक राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आ गई। दिल का डर अब खत्म हो गया था। सचिन ने बाइक वाले की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराया तो उस बाइक वाले ने अपने हेलमेट का शीशा ऊपर किया। बहन जी से कहिए, उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है।